Hey, good afternoon, everyone. Do you have any query regarding Stack and Queue? Anyone, any query? If no, then it's fine. Otherwise, सर आपका डायनेमिक मेमोरी पार्ट अर्जुन ठीक है, ये लेक्चर खत्म होने के बाद मैं बता दूंगा। और कुछ? ये लेक्चर खत्म होगा फिर मैं डायनेमिक मेमोरी लोकेशन बता दूंगा। और किसी का कोई डाउट है? नो सर, डायनामिक मेमोरी में डाउट नहीं है। वो डायनामिक मेमोरी मेरा डन हो चुका है। हम्म। तो जो आपने 3 क्वेश्चन गूगल क्लासरूम पे दिए थे वो भी कर लिए। हाँ हाँ। अब वो तो क्या? सर स्टैक है ना, इसके बाद डायनामिक के बाद। हाँ, स्टैक हाँ बता सर, दूंगा मैं। वो करना है। ठीक है, बता अगर दूंगा मैं। उसमें इशू होगा तो सर मैं आपसे बता दूंगा। हाँ हाँ हाँ, अगर तुम वीडियो देख के कर सकते हो तो वेरी गुड। हाँ सर, वीडियो। अदरवाइज, हाँ, हाँ, वीडियो देखा। इशू होने से मेरे को बोला, मैं बता दूंगा। राइट। ओके सर। चलो, सॉर्टिंग वगैरह हम लोग देख रहे हैं। सॉर्टिंग को मैं बीच बीच में इंसर्ट करूंगा। अभी हम लोग आज कुछ देखते हैं, लाइक कि अभी प्रोसीड करते हैं आगे। तो आई विल रिकॉल यू अबाउट स्ट्रक्चर। ठीक है। सो मटेरियल ऑन करने दो, स्टडी मटेरियल, डेटा स्ट्रक्चर टू यशवंत कनेक्ट। राइट, ये वाली बुक। सो ब्रेक कंट्रोल फंक्शन डेटा रिविजिटेड एरे हो गया है। ऑपरेटिंग ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर्स 363। अभी शेयर कर रहा मैं, जस्ट वेट। ठीक है, आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। राइट। तो स्ट्रक्चर्स के बारे में हम लोग देखेंगे, और स्ट्रक्चर्स के बारे में इसलिए देखेंगे क्योंकि इससे ही रिलेटेड कॉन्सेप्ट है डेटा स्ट्रक्चर का हमारा अगला, दैट इज लिंक लिस्ट। ठीक है। और इनफैक्ट स्ट्रक्चर एक वो कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट है जिसका यूज करके हम आगे चल के एरे भी बनाएंगे, स्टैक भी बनाएंगे, क्यू भी बनाएंगे, बहुत सारी चीजें डिक्लेयर करेंगे। सो स्ट्रक्चर क्यों आया, इसके यूजेस क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सो लेट मी टेक दिस वन बाय वन। देखो, अभी तक मैं ये सी प्रोग्रामिंग में भी बता चुका हूँ, जिन्हें नहीं पता है वो ध्यान से लें। देखें, अभी तक जैसा हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास या तो एक वेरिएबल होता था, लाइक इंट ए, है ना। और इंट ए की खासियत ये थी कि एक सिंगल मेमोरी एलोकेट करता था। ठीक है। इस मेमोरी लोकेशन का नाम ए होता था, और ए में हम रखते थे क्या, एक इंटीजर। जिस टाइप का ये होता था वो हम इसमें वैल्यू रखते थे, और इसकी अपनी एक मेमोरी एड्रेस होती थी। ये 4 बाइट का होता था। इतनी जानकारी हमें यहाँ से मिलती है इन 2 लाइन ऑफ कोड से। इसके बाद जब हम एक्सटेंड किया हम लोगों ने, तो हमने देखा लाइक कि एक अगर हमारे पास बहुत सारे वेरिएबल क्रिएट करने पड़ते थे, सपोज 500 इंटीजर क्रिएट करने हैं, तो हम क्या करेंगे, इंट ए ऑफ 500। और ऐसा करते ही 500 हमने क्या कर दिया, वेरिएबल क्रिएट कर दिया। और हर वेरिएबल का क्या नाम है, एक का नाम है ए ऑफ 0, अगले का नाम है ए ऑफ 1। ऐसा करते करते डॉट डॉट ए ऑफ 499, ये वेरिएबल के नेम्स है। जैसे ए नेम है वैसे ही ये नेम्स है। और इस तरह से हमारे पास एक ऐसा पूल ऑफ मेमोरी एलोकेट होता है ना। इस पूरे मेमोरी का नाम है ए, इसके पहले ब्लॉक का नाम है 1010, और इसमें सपोज अगर इसकी वैल्यू 5 है तो यहाँ पे रखा है 5। ऐसे करते करते हमारे पास ये 0th इंडेक्स है, ये फर्स्ट वैल्यू है,
डॉट 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 हमारे पास 499 वैल्यूज इस एरे में रखी हुई है। इस एरे की खासियत यही है, या फिर मैं अगर इन जनरल बोलूं कि एरे की खासियत यही है कि 500 अगर बोला गया ना, तो 5 के 500 इंटीजर वैल्यू ही होंगे। अगर मुझे कैरेक्टर्स रखने हैं तो मुझे बताना होगा कैर ए 500। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, 500 कैरेक्टर अभी ए में स्टोर कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये थी कि हमें कुछ ऐसा चाहिए था जिसमें हम एक ही वेरिएबल में दो टाइप के डेटा को रख सके, है ना? पॉसिबल है, क्योंकि जब मैं सपोज किसी स्टूडेंट की बात करता हूँ, लाइक अर्जुन, अर्जुन ये इसका नेम है, अर्जुन इज नेम। और अगर इसको हम अपने कोडिंग लैंग्वेज में बोले, दिस इज नथिंग बट ए स्ट्रिंग। ठीक है, कैरेक्टर, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर दिस। अच्छा, इसका फोन नंबर लेते हैं 98765432 सपोज। नहीं, ये इसका है नहीं, आई एम एज्यूमिंग कि ये इसका फोन नंबर है। तो दिस इज नथिंग बट द फोन नंबर, फोन नंबर, द वेरिएबल नेम इज फोन नंबर, द कांस्टेंट इज दिस। और ये टाइप क्या है, इज नथिंग बट द इंटीजर, इंटीजर टाइप का है। और हो सकता है इसके ग्रेड, इसका आया ए ग्रेड, है ना? द नेम ऑफ वेरिएबल इज ग्रेड, और ये टाइप क्या है, कैरेक्टर। फिर इसके परसेंटेज ऑफ मार्क्स सपोज 95%, 95% है, 0.5, 95.5। तो दिस इज व्हाट, परसेंटेज। और परसेंटेज किस टाइप का है, फ्लोट टाइप का है। अब ये नेम है, ऐसे ही अर्जुन की जगह पे सपोज हो सकता है अरिहंत आ सकता है। अरिहंत का अपना फोन नंबर हो सकता है 986745 211, है ना? इसके ग्रेड हो सकते हैं ए प्लस प्लस सपोज। ठीक है, इसके मार्क्स हो सकते हैं 95.2। और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हो सकते हैं, पहला स्टूडेंट है, दूसरा स्टूडेंट है, और भी बहुत सारे स्टूडेंट पॉसिबल है। अब इन ये सारी डिटेल्स को अगर मुझे स्टोर करना होगा तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है? अभी तक का प्रॉब्लम समझ में आया? अभी का सिनारियो सबको समझ में आया? इफ यू आर गेटिंग देन राइट यस इन चैट बॉक्स। इफ यू आर गेटिंग द पॉइंट, हाँ, देन राइट यस। मानव इज सेइंग यस, अर्जुन इज यस, चिराग यस, समय यस, Arihant is okay. Anyone else? Kit, good. Anyone? दर्श जैन, नहीं समझ में आई क्या आपको बात? दर्श, 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 आई एम आस्किंग टू यू। Vedant is saying yes. Darsh Jain, are you there? Prakhar, yes. Darsh, are you there? Darsh Yes, Jain. sir. Am I audible now? हाँ, yeah, you are audible, perfectly audible. क्या बताया मैंने I अभी, was बता trying to, बेटा, बोलो। सर मुझे हम्म, आवाज नहीं आ रही थी। कब नहीं आ रहे थे मेरी आवाज? सर ब्रेक हो क्या आ रही थी, मेरा नेटवर्क इशू है। तो आपको बोलना था ना, क्यों नहीं बोला आपने? सर मैं सुबह से ही हो रहा है ना नेटवर्क इशू सारी क्लासेस में, तो मैं ऐसे घर में देख रहा था कहाँ अच्छा नेटवर्क आ रहा हो। आपको बोलना चाहिए ना सर, मेरी नेटवर्क क्या क्या कर रहे हो तुम लोग? बाकी सबका नेटवर्क ठीक है ना? मेरी आवाज सबको आ रही है ना, परफेक्टली? यस सर आ रही है। हाँ, गुड, ठीक है। ठीक है, क्या कर सकता हूँ अभी मैं इस केस में? एनीवे, तो ये प्रॉब्लम है हमारे पास इन हैंड, राइट? अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो सकता है, कोई सजेस्ट कर सकता है सॉल्यूशन? अपार्ट फ्रॉम स्ट्रक्चर, मैं स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा, अगर आपको स्ट्रक्चर आ रहा है तो आप मत बताइए। स्ट्रक्चर के अलावा आपके पास कोई सॉल्यूशन है?
कैसे कर सकते हैं? देखो, मैं एक प्रॉब्लम बताता हूँ इसमें। प्रॉब्लम ये है कि एक स्टूडेंट के 4 वेरिएबल लगेंगे और ऐसे-ऐसे हमारे क्लास में 35 स्टूडेंट हैं। सपोज़ 35 नहीं, मैं सिंप्लिसिटी के लिए 30 मान के चलता हूँ। हमारे पास 30 स्टूडेंट हैं और एक स्टूडेंट के कम से कम 4 वेरिएबल लगेंगे। तो टोटल कितने वेरिएबल लगेंगे अपने पास? 120। 120 वेरिएबल। बहुत ज़्यादा हो गया ना? तो इतने ज़्यादा यस। वेरिएबल के साथ मतलब इतने सारे 30 स्टूडेंट के डेटा को स्टोर करने के लिए बस ये 4 डेटा, बाकी की तो बात ही छोड़ दो। आपके ईआरपी में कितने डेटा हैं? हर 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 कुछ डेटा स्टोर हो रहा है वहाँ पे। तो ये बस 4 डेटा को स्टोर करने के लिए 120 वेरिएबल की रिक्वायरमेंट हो जाएगी। तो कैसे काम चलेगा? ये तो बहुत मुश्किल लग रहा है ना? तो इसका एक सॉल्यूशन होना चाहिए। तो एक सॉल्यूशन मैं यहाँ प्रपोज़ करता हूँ, ठीक है? देखो, एक सॉल्यूशन क्या है इसका? स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉल्यूशन इज़ लाइक, देखो, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं 4 प्रॉपर्टीज़ है ना, ये मैंने 4 टाइप के वेरिएबल हर स्टूडेंट के लगने हैं, तो मैं 4 एरे डिक्लेयर कर सकता हूँ। एक का नाम रखूँगा इंट नेम, अगर 30 स्टूडेंट है तो 30। अब ये वेरिएबल क्या कर सकता है? 30 नेम रख सकता है। फिर मैं क्रिएट करूँगा इंट फ़ोन नंबर, सॉरी ये इंट नेम नहीं होगा, ये चार नेम होगा, है ना? ये चार नेम होगा और इंट फ़ोन नंबर, और ये भी 30 साइज़ का एरे बन जाएगा, राइट? फिर से मुझे लेना पड़ेगा चार चार ग्रेड, ग्रेड ये भी हमारा कितना 30 साइज़ का, और फिर हमें लेना पड़ जाएगा फ्लोट, फ्लोट परसेंटेज, ये भी 30 साइज़ का, है ना? तो अभी इसमें क्या होंगे कि 30 स्टूडेंट के नेम, 30 स्टूडेंट का फ़ोन नंबर, ग्रेड वगैरह वगैरह स्टोर हो गया, कोई इशू नहीं है। ये एक सॉल्यूशन है। लेकिन अभी मैं एज्यूम करता हूँ कि ऐसे-ऐसे कितनी प्रॉपर्टी है, सपोज़ 100 प्रॉपर्टीज़ हैं। तो अगर हमारे पास ऐसी-ऐसी 100 प्रॉपर्टीज़ हैं, तो ऐसे कितने एरे डिक्लेयर करने होंगे हमें? हुँ। बताओ। सर 100 करने पड़ेंगे। 100 करने पड़ेंगे, तो फिर से प्रॉब्लम आ गई हमारे पास। ये तो नई प्रॉब्लम आ गई, अब 100 और करने पड़ेंगे। इसी का सॉल्यूशन हमें चाहिए। हमें क्या चाहिए? व्हाट वी आर लुकिंग फॉर इज़, हमें कुछ ऐसा सिस्टम चाहिए ना, जिसमें कि हम एक ही वेरिएबल में, अगर हम मान लो कोई एक ऐसा होता है, जैसे एरे की प्रॉब्लम क्या है कि एरे, पूरे एरे में या तो इंटीजर स्टोर कर सकते हो या कैरेक्टर या फ्लोट। कोई ऐसा अगर होता कि एक ही मेमोरी ब्लॉक में हम इंटीजर भी स्टोर कर पाते, कैरेक्टर भी स्टोर कर पाते, फ्लोट भी स्टोर कर पाते, सब कुछ स्टोर कर पाते, तो बहुत काम की चीज हो जाती है ना? सपोज ये एक वेरिएबल है ए, इसमें हम सब कुछ स्टोर कर पाते हैं और इसका हम एरे बना लेते हैं। कितना एरे? 30 एरे। तो क्या होता, इसका हर एक वेरिएबल 4 वैल्यू रख सकता है, 4 वैल्यू रख सकता है हर एक वेरिएबल, और ऐसे ऐसे हमारे पास 30 वेरिएबल है। अच्छा, अभी आ रही है मेरी आवाज, है ना? ऐसे ऐसे हमारे पास 30 वेरिएबल, मैं इस पूरे सीन को भी दिखाऊंगा, डोंट वरी, है ना? आई विल शो एवरीथिंग। मैं बस प्रॉब्लम दिखा रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम समझ लो कि प्रॉब्लम क्या है। अभी तक मेरी बात समझ